स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं जो कि कराटे के ब्लॉक्स से संबंधित हैं। तो दोस्तों कराटे एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट है जिसमें कि काफ़ी अच्छे सारे अटैक्स होते हैं और काफ़ी अच्छे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक्स हैं वो हर जगह पे और हर तरीके के फाइटर्स के साथ में वर्क नहीं करते हैं। वो आपके सामने यदि कोई कराटे फाइटर है तब वर्क करेंगे या फिर आपके सामने कोई नॉर्मल पर्सन है तब वर्क करेंगे। यदि आपके सामने कोई अदर आर्ट्स का फाइटर है तो दोस्तों वो जो ब्लॉक्स हैं वो टोटली वर्कलेस हो जाते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो ब्लॉक वर्क नहीं करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है कि आपके सामने या तो कराटे फाइटर हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन हो। यानी कि नॉर्मल पर्सन से मेरा मतलब है कि लंबा चौड़ा कैसा भी जिम वगैरह का व्यक्ति हो लेकिन वो किसी भी तरीके की मार्शल आर्ट को ना जानता हो, ओके, वो नॉर्मल पर्सन है। तो उसके अटैक से आप उन ब्लॉक्स को करके बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं कोई भी फालतू बेकार बकवास मूव आपको नहीं बताता हूँ जो कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय
बेकार हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में मेरे चैनल में चले जाइए, जहाँ पे आपको मेरे मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक क्या था। तो दोस्तों जो ब्लॉक था वो मैंने अपने वीडियो नंबर जो कि सेशन 1 के हैं उसमें बताया है। तो वो वीडियोज हैं वीडियो नंबर 17, वीडियो नंबर 19 और वीडियो नंबर 20, उसमें मैंने ये ब्लॉक्स बताए। तो अब बात करते हैं लोअर ब्लॉक की। तो दोस्तों जो कराटे का लोअर ब्लॉक होता है वो होती है ये कंडीशन। ओके, ये लोअर ब्लॉक होता है। और दोस्तों जो मिडिल ब्लॉक होता है कराटे का वो होता है ये ब्लॉक। ओके, जो कि चेस्ट लेवल और फेस लेवल तक वर्क करता है। ओके, और इसके बाद में दोस्तों जो अपर ब्लॉक होता है वो होता है ये ब्लॉक, जो कि मैंने अपने उन वीडियोस में बताया है। ओके, तो वहाँ पे दोस्तों मैंने इनकी जो प्रैक्टिस बताई है वो स्टेबिलिटी के लिए बताई है, यानी कि आपके ब्लॉक्स स्टेबल हों। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि ये फाइट में टोटली वर्क करते हैं, लेकिन आपके पास में स्पीड का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि ये कराटे के ब्लॉक्स हैं, तो कराटे के फाइटर्स के ही साथ में ये 100% वर्क करेंगे। लेकिन यदि अदर आर्ट का कोई फाइटर है तो वहाँ पे आप इन ब्लॉक से उसके अटैक्स को अच्छे तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन ब्लॉक्स के जरिए 25% तक ब्लॉक कर सकते हैं, और उस कंडीशन में भी आप ब्लॉक करने के बाद में उस पर अटैक करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि आपके सामने कोई नॉर्मल व्यक्ति या कोई कराटे फाइटर है तो आप उसके साथ में इन ब्लॉक्स को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि सेम कुछ अटैक्स होते हैं जिन पर ये ब्लॉक वर्क करते हैं, अदरवाइज ये वर्क नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कराटे का विरोध कर रहा हूँ, मैंने खुद कई सालों तक कराटे की प्रैक्टिस करी है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा है। ओके दोस्तों, तो मैं 7 साल की उम्र से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे बहुत वक्त हो चुका है। अगर मैं कहूँ तो मुझे 23 साल हो चुके हैं इन प्रैक्टिस को करते करते। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस कंडीशन में ये वर्क करेंगे। तो दोस्तों जो लोअर ब्लॉक है कराटे का, यदि कोई हमें लोअर किक हिट करता है और हम यदि इस ब्लॉक को करने की कोशिश करें तो दोस्तों ये नहीं होना है, क्योंकि जो सामने वाला जब विरोधी हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उसके अटैक को देखेंगे और फिर हम उसका ब्लॉक करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि उसके हिट करने से पहले ही हम ब्लॉक कर दें। ठीक है, ये नहीं होता, पहले हमें उसके अटैक को देखना होता है और फिर उसके साथ में हमें ब्लॉक करना होता है, जो कि माइक्रो सेकेंड्स में होता है। ओके दोस्तों, ये बेहद तेज होता है और सेकंड के हमें 10वें हिस्से के अंदर सोच के ब्लॉक करना होता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं इस लोअर ब्लॉक की, तो जिस टाइम पे कोई मुझे किसी तरीके की लोअर किक, जैसे कि मैं बात करूं लिफ्ट किक को अगर हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं उसे देख के लिफ्ट किक को देख के और अपने हाथ को यहाँ लेके जाऊँ, दूसरे को यहाँ करूँ और फिर उसके बाद में ये ब्लॉक करूँ, तो दोस्तों ये नहीं होना है। उससे पहले वो किक मेरे पड़ चुकी होगी। लेकिन ये ब्लॉक कब होगा वो भी आप देख लीजिए, जब कोई मुझे जैसे कि लोअर अटैक में और लिफ्ट किक हिट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मेरे लोअर पार्ट पे, तो यहाँ पे दोस्तों ये कंडीशन है, मैं अपनी फाइट पोजीशन से और पीछे हटते हुए ये ब्लॉक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, लेकिन इस ब्लॉक को करने के साथ में मैं फाइनली ब्लॉक ही ब्लॉक कर पाऊंगा और मैं इतनी दूर हो जाऊंगा उससे कि मैं अपने अटैक को प्रॉपरली उस पर नहीं कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो ब्लॉक होगा लेकिन आगे की स्थिति के लिए ये अच्छा नहीं है। ओके, तो ये थी कंडीशन लोअर ब्लॉक की। ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक नहीं कर सकते, परफेक्टली ब्लॉक होगा, लेकिन यदि आपको सिर्फ ब्लॉक ही करना है तो आप इस ब्लॉक को कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है मिडिल ब्लॉक की। तो जो मिडिल ब्लॉक होता है दोस्तों, उसकी कंडीशन होती है ये। अब दोस्तों यदि कोई मुझ पर मिडिल चेस्ट पे अटैक करने की कोशिश करता है, खासकर पंच से, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पंच की, किक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है, मैं सिर्फ पंच की बात कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों ये जो पंचेज हैं, ये आपके यदि देखा जाए तो जो अदर आर्ट्स हैं, जैसे कि बॉक्सिंग में अगर हम ले लें तो वहाँ पे दोस्तों इस टाइप का कोई भी पंच नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे जैब क्रॉस पंच होते हैं, हुक पंचेज होते हैं और अपरकट पंचेज होते हैं, जो कि अलग अलग कंडीशन में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे हिट किए जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों कोई भी मिडिल स्ट्रेट पंच नहीं होता। ये कराटे का पंच है, बेहद पावरफुल पंच है ये कराटे से, और सामने वाले को ये एक ही बार में बेकार कर देता है अगर आप अच्छे तरीके से इसे हिट कर पाते हैं तो दोस्तों ये जो मिडिल स्ट्रेट पंच है कराटे का, उसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमें अपनी प्रॉपर्ली फाइट की पोजीशन में होना होता है। ओके, जो कि कराटे फाइट पोजीशन होती है, और कुछ इस तरीके से ये कंडीशन होती है। और दोस्तों जो मिडिल स्ट्रेट पंच होता है वो हमारे उस हाथ से चलता है जो पीछे की साइड होता है। और दोस्तों इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है हमें यहाँ से जब विरोधी हमारे क्लोज होता है तो यहाँ से सीधा और ये हिट करना होता है। ओके, ये इसकी कंडीशन है। मैं इस पंच के बारे में आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो ये जो पंच है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से हिट होता है, काफ़ी स्पीडली हिट होता है,
ये कंडीशन है, और यहाँ से जब विरोधी सामने होता है, हमारे क्लोज होता है, तो ये और ये चीज़ होती है। ओके, इस तरीके से वो लोग साउंड के साथ में जो प्रैक्टिस है उसे करते हैं। लेकिन मैं दोस्तों अपनी प्रैक्टिस में कोई भी साउंड नहीं लेता हूँ, और ना ही मैं साउंड को अहमियत देता हूँ। ओके, मैं साउंड को कोई अहमियत नहीं देता। तो दोस्तों ये कंडीशन है इस पंच की। तो यदि मैं बात करूं कि यदि सामने कराटे वाला फाइटर है और वो इस पंच को हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो यदि मैं मिडिल ब्लॉक से जो कि कराटे का है उससे इस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करूं अपनी एग्जैक्ट जगह पर रहते हुए, अपनी फाइट पोजीशन में रहते हुए, यानी कि अब आप देखिए जैसे उसने मिडिल पंच चला दिया है तो वो काफ़ी फास्ट होता है पहले से ही, और मैं उसे ब्लॉक करने के लिए जो कि इस कंडीशन में आ रहा होगा, पहले मैं अपने हाथ को यहाँ से नीचे लेके जाऊँ, इसे यहाँ लेके आऊँ और फिर ये ब्लॉक करूँ। तो दोस्तों इसमें इतना वक्त लगने वाला है कि उससे पहले वो पंच मेरे पड़ चुका होगा। जब मैं हाथ को नीचे लेके जा रहा हूँ उस टाइम तक वो पंच मेरे घुस चुका होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे असंभव है कि उसको इस तरीके से ब्लॉक कर लिया जाए। यदि सामने वाले को पता है, यदि मुझे पता है कि ये मिडिल पंच हिट करने जा रहा है, तब मैं उसे 25% ये चांसेस हैं कि मैं उसे इस कंडीशन में रहते हुए ब्लॉक कर लूँ। अदरवाइज मैं किसी भी तरीके से उसे इस कंडीशन में रहते हुए इस मिडिल ब्लॉक से ब्लॉक नहीं कर सकता। उसे मैं ब्लॉक करूंगा दोस्तों, तो उसके लिए मुझे बैकवर्ड होना पड़ेगा, और यहाँ से जब वो सामने वाला स्ट्रेट मिडिल पंच हिट करेगा जो कि कराटे का पंच है, उसके लिए मुझे यहाँ से और ये ब्लॉक करना होगा। ओके दोस्तों, तो ये ब्लॉक जो है जो वर्क करेगा वो पीछे हटते हुए वर्क करेगा, ना कि आप जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ से ये वर्क नहीं करेगा। और ये सिर्फ कराटे के मिडिल पंच के लिए है जो कि इससे प्रॉपरली आप ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही कंडीशन है कि इस पंच को ब्लॉक करने के साथ में आप काफ़ी दूर हो जाएंगे और फिर आप प्रॉपरली उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको अटैक करने के लिए फिर से आगे आना पड़ेगा, और जब तक आप आगे आएंगे सामने वाला आप पर दूसरा अटैक कर देगा। तो यदि आप टोटली ब्लॉकिंग करने के मूड में हैं तो आप इन ब्लॉक्स को कर सकते हैं। ये फाइनली आपके लिए वर्क करेंगे यदि आप सिर्फ ब्लॉकिंग करना चाह रहे हैं। और दोस्तों अब बात करें अपर ब्लॉक्स की, जो कि कराटे का होता है, जो कि ये कंडीशन होती है, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक है, लेकिन निहत्थे व्यक्ति से लड़ने के लिए ये ब्लॉक वर्कलेस है, वो नहीं करेगा। यदि कोई आपको हथियार से मारना चाहता है, यानी कि हमला करना चाहता है, जैसे कि लाठी, डंडा, बेसबॉल बैट या फिर आपकी हॉकी, इस तरीके के हथियार से आप पर हमला कर रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे ये ब्लॉक 100% वर्क करता है और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक है। ओके, उसकी कंडीशंस कुछ अलग होती हैं। जब कोई आपके सिर के ऊपर से इस तरीके के हथियार से प्रहार करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों धारदार हथियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उनको अपने हाथ के इस पोर्शन से रोकना होता है। यदि धारदार हथियार होगा तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी। ओके, तो धारदार हथियार ना हो, बेशक कोई रॉड वगैरह हो, कोई भी धातु की रॉड वगैरह हो, उन्हें आप प्रॉपरली इस ब्लॉक के साथ में ब्लॉक कर सकते हैं। मैं वहाँ पर दोस्तों इस ब्लॉक को रिकमेंड करता हूँ कि ये ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक है और वन ऑफ दी बेस्ट ब्लॉक है जब कोई आप पर इस तरीके के हथियारों से प्रहार करता है। तो ओके, वहाँ पे आप प्रॉपरली इससे उसके हमले को पूरे तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं और आप क्लोज भी होते हैं, जिससे कि आप उस पर अगला हमला कर सकें। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि रियल फाइट में आपको कोई इस तरीके से हाथ से ऊपर से मारेगा या फिर आपको कोई इस तरीके से पंच मारेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। और ये ब्लॉक इसीलिए रियल फाइट में यदि सामने वाले के पास में हथियार नहीं है तो वहाँ पर टोटली वर्कलेस हो जाता है। ओके, तो ये दोस्तों इस ब्लॉक्स में प्रॉब्लम है कि इसके लिए सामने वाले के हाथ में लाठी डंडा होना ज़रूरी है, और यदि वो है तो आप फाइनली अच्छे तरीके से इस ब्लॉक के साथ में ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन तीनों ब्लॉक्स की कंडीशन जिनमें ये ब्लॉक इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्क नहीं करते, ये वर्क करते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। यदि आपके सामने अदर आर्ट का कोई फाइटर है दोस्तों, तो बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आप उसे इन ब्लॉक से ब्लॉक करते हैं तो वो बेहद मुश्किल है, आपकी सफलता के चांस सिर्फ 25% होंगे, वो भी बहुत मुश्किल से, और ब्लॉक करने के बाद में भी आप उस पर अटैक करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ओके, तो ये दोस्तों ये कराटे के ब्लॉक्स हैं। कराटे के फाइटर्स के साथ में अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और नॉर्मल व्यक्ति के साथ में अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। नॉर्मल व्यक्ति से मेरा मतलब होता है दोस्तों जिसे कि किसी भी तरीके की डिफेंस आर्ट ना आती हो, यानी कि किसी भी तरीके की मार्शल आर्ट जैसे जूडो, कराटे, कुंग फू, ताई ची, बॉक्सिंग और बहुत सारी हैं, इस तरीके की कोई भी आर्ट ना आती हो, वो मेरी नज़रों में नॉर्मल व्यक्ति है। चाहे वो कितना भी लंबा चौड़ा हो या किसी जिम से हो या कैसा भी हो, उसे मैं नॉर्मल व्यक्ति की कैटेगरी में रखता हूँ। तो दोस्तों उस पर आप इन ब्लॉक्स को
अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये था मैटर इन ब्लॉक्स का। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आपके मन में अभी ये बात है कि नहीं ये ब्लॉक वर्क करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी इन कराटे ब्लॉक्स की स्पीड को दिखाता हूँ और आपको अपनी जो पंचिंग है उसकी स्पीड को दिखाता हूँ। तो दोस्तों बात करें यदि हम जैब क्रॉस पंच की, तो मैं आपको पंचेस चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या आप इस कराटे के ये जो मिडिल ब्लॉक है इसे अपर पे लेके क्या आप इन पंचेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जबकि विरोधी आपके काफ़ी क्लोज हो और वो एक फाइटर हो। ओके, तो चलिए मैं आपको स्पीड शो करता हूँ। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से जो जैब क्रॉस पंचेस होते हैं उनकी सिचुएशन ये होती है कि ये ओके। तो दोस्तों ये मैंने 3 पंच आपको शो किए, तो अब आप समझ सकते हैं कि पंचेस की स्पीड और ये ब्लॉक स्पीड। तो दोस्तों ये थे नॉर्मल पंचेस जो कि मैं अग्रेसिव नहीं हूँ और बहुत ही मैंने नॉर्मल तरीके से आपको दिखाए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट पंचेस दिखा देता हूँ। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कुछ विंचुन पंचेस की और कुछ इसमें मिक्स पंचेस हैं जो कि अदर आर्ट से हैं, ठीक है, तो उन्हें आप देख लीजिए। तो चलिए तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से प्रॉपर स्टांस लेने के बाद में यदि मैं इन पंचेस को हिट करूँ तो आप इन्हें देखिएगा। ओके, ओके दोस्तों, तो ये कंडीशन थी और इस मूवमेंट को आप देख के समझ सकते हैं कि ये पंचेस इन ब्लॉक्स के द्वारा ब्लॉक्स होने वाले नहीं हैं यदि सामने वाला आपके क्लोज है। तो यदि आप इन पंचेस को इन ब्लॉक्स से ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये नहीं होने वाला है, जो कि रियलिटी है एक। ओके, और अब मैं आपको अपनी इन पंचों की ब्लॉकिंग स्पीड दिखा देता हूं, जैसे मैं नॉर्मली आपको शो कर रहा हूं, ठीक है। तो उसे भी आप देख लीजिए कि मेरी इस ब्लॉक की स्पीड क्या है। ओके, यदि कोई मुझे फेस पे पंच हिट करने की कोशिश करता है और यदि मैं कराटे के ब्लॉक्स को यूज करूं, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल स्पीड है वो ये है इन ब्लॉक्स की। ओके, फिर से तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक आपको दिखाए, ये मेरी नॉर्मल स्पीड के अंतर्गत है। और मैं यहाँ पे दोस्तों अपनी सोच बताता हूँ कि मुझे ये लगता है कि यदि ये पंचेस कोई सामने वाला हिट करता है तो मैं इन्हें इस तरीके से अगर ब्लॉक करता हूँ तो दोस्तों ये संभव नहीं है। ओके, क्योंकि जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है पंचेस की, ब्लॉक्स की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ब्लॉक्स जो हैं वो उसके हिट करने के उसका पंच पहले चलेगा और मेरे ब्लॉक्स बाद में चलेंगे। तो दोस्तों मैंने पंचेस और ब्लॉक्स को अपनी स्पीड से दिखाया है, जो कि दोनों ही मेरी हैं यहाँ पे। यदि सामने वाला मुझसे तेज है तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, और यदि वो मुझसे स्लो है तो मैं वहाँ पे इन ब्लॉक से ब्लॉक कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो मेरा कहना ये है कि इन ब्लॉक्स को वर्क करने के लिए एक लेवल का होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपके सामने वाला आपसे नीचे है स्पीड में तो आप प्रॉपरली उसे ब्लॉक कर सकते हैं इन ब्लॉक्स के जरिए। यदि वो आपके बराबरी का है तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, और यदि वो आपसे फास्ट है तो आप ये बात भूल ही जाइए कि आप उसके पंचेस को ब्लॉक कर लेंगे, और वो भी इन ब्लॉक्स के जरिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो भी लंबा हो गया है और ये मैटर मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है अपनी समझ से। तो उम्मीद है कि ये मैटर आपका क्लियर हो गया होगा कि वो कौन से ब्लॉक्स थे जो कि रियल फाइट में वर्क नहीं करते हैं, और दोस्तों इस तरीके के किसी और अदर आर्ट्स के फाइटर्स के साथ में वर्क नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके की किसी भी आर्ट का विरोध नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सारे आर्टों से प्रैक्टिस करी है, कराटे से भी मैंने कई साल प्रैक्टिस करी है और मुझे बहुत वक्त हो गया है इन प्रैक्टिस को करते करते, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से इन सब आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1 by 1। तो दोस्तों मेरे लिए ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसी आर्ट में क्या है, कौन से मूवमेंट बेकार हैं और कौन से मूवमेंट सही हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसे मैं आपके लिए दिखाता हूँ, बताता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, उन्हें ये लगा होगा कि वो ब्लॉक्स कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी में बात करूँ, अगर सामने वाला अच्छा फाइटर और अग्रेसिव है तो दोस्तों पंचेस की जो स्पीड होती है बेहद तेज़ होती है, बेहद तेज़ होती है, और वहाँ पर दोस्तों ये ब्लॉक वर्क नहीं करेंगे। यदि आपके सामने कोई नॉर्मल पर्सन है तो या फिर कोई ऐसा फाइटर है जिसके पास में कोई स्पीड नहीं है, केवल ही सर्टिफिकेट वाला फाइटर है वो, तो उसे तो आप टोटली आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये मैटर आपका क्लियर हो गया होगा
तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।